यहाँ बुआ भतीजी ने मिलके पूरे बंगाल को लूट लिया। कटमनी, तोलाबाजी, ये कोयला खाने से लेकर राशन खाने तक सारे कुकर्म किए हैं। भ्रष्टाचार की अति है और अन्याय की पराकाष्ठा है। चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है। ये बंग की पवित्र भूमि को इन्होंने रक्त से स्नान कराया है, हिंसा का खेला खेला है और इसलिए मामा ये संदेश देने आया है कि प्रगति और विकास चाहिए, शांति और सद्भाव चाहिए, गरीबों का और जनता का कल्याण चाहिए, किसानों का उत्थान चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, मोदी जी के साथ चलिए। और मुझे खुशी है परिवर्तन यात्रा में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, तो 2 मई को परिवर्तन सुनिश्चित है। दीदी जाएंगी, भाजपा आएगी। शिवराज जी, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बंगाल पर कोई भी अगर आंखें गड़ाए बैठा है या कोई नजर उठाकर देखेगा तो मैं देख लूंगी, क्योंकि कोई भी बाहर का आ जाए यहाँ पर कितनी रैली कर ले, लेकिन बंगाल में बंगाली राज करेगा। हम देखने वाली मानसिकता देखेंगे, बंगाल में बंगाली राज करेगा। इससे किसको इनकार है? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बंग भूमि के सपूत है, जिनमें क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, जनता की सेवा की भावना सब है। अब ममता जी दीदी तो बौखला रही है, घबरा रही है और इसलिए डराने की कोशिश कर रही है। सच बात तो यह कि वो खुद ही डरी हुई है और इसलिए आजकल असंयमित भाषा बोल रही है। कुछ तो भी कह रही है दीदी खिसिया गई है। इलेक्शन कमीशन को बताया कि बीजेपी की रैलियों के अकॉर्डिंग इन्होंने डेट फाइनलाइज की है। 8 चरणों में चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? पहले तो दीदी कहती थी कि चुनाव 6 चरण में होना चाहिए, 5 चरण में होना चाहिए, 7 चरण में होना चाहिए। और अब जब चुनाव आयोग ने बंगाल की परिस्थिति देख के फैसला किया है, तो दीदी क्यों आरोप लगा रही है? इसलिए कि पराजय से बुरी तरह से डरी हुई है। अब इसे बहाने बना रही है, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग। लेकिन अब ममता दीदी के कोई भी दाव चलने वाले नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से मारपीट और हिंसात्मक कृत्य देखने को मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन भी फाइल की गई थी। टीएमसी का एक वर्कर जिसकी माताजी पर हमला किया गया है, ये लगातार अभी मामला सामने आया और उनकी उस वर्कर की मां ने कहा कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया है टीएमसी वर्कर्स की तरफ से। क्या ममता बनर्जी इस पर कभी भी अपनी जुबान खोलेंगी? ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। वो माताओं को पिटवा रही हैं। ऐसा अत्याचार तो कभी रावण के राज में भी नहीं हुआ। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। ये 2 तारीख को जुल्म का सूरज ढलेगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बार बार बाहर के लोगों को लाकर और भारतीय जनता पार्टी केंद्र यहाँ पर टुकड़ियां जो लगा रही है, फोर्स जो लगा रही है, क्या बीजेपी युद्ध करवाना चाहती है बंगाल में? हम सब भारत माँ के लाल कार्यकर्ता हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की मान्यता को मानने वाले हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के हमारे कार्यकर्ता। लेकिन हम जैसे लोगों का जहाँ तक सवाल है, अकेले बंगाल में नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उत्तर प्रदेश भी गए, हम झारखंड भी गए, हम छत्तीसगढ़ भी गए, हम बिहार भी गए, हम राजस्थान भी गए, हम हरियाणा भी गए, हम गुजरात भी गए, हम महाराष्ट्र भी गए, हम असम भी जा रहे हैं। दीदी क्यों खिसिया रही है? पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी बुलाती है तो जाते हैं, लेकिन चुनाव तो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं ना। एक आखिरी सवाल बंगाल से थोड़ा हटकर, फारूक साहब ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन कर दिया है जो नॉर्थ और साउथ का बयान उन्होंने दिया। फारूक साहब ने कहा कि राहुल गांधी जगह जगह गए हैं, उन्हें ये समझ में आया कि साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए उनकी बयानबाजी सही थी। इस पर आपका एक रिएक्शन? देखो, राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी, ये विभाजनकारी मानसिकता के लोग हैं। ममता दीदी ने सांप्रदायिक आधार पर तुष्टीकरण के माध्यम से बंगाल को बांटने की कोशिश की और राहुल बाबा तो और आगे निकल गए। उन्होंने उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटने की कोशिश की। राहुल बाबा ये कांग्रेस ही थी
जिसने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन करा दिया था, अब तुम उत्तर और दक्षिण के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब इस देश में ये चलने वाला नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है, कलकत्ता से गुवाहाटी तक भारत एक है। आपके इस तरह के कुप्रयास सफल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया।